हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 4 का चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में कुछ आपका वर्ड मीनिंग है यहाँ पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं। टेरेन, टेरेन मतलब होती है निर्दिष्ट प्रकार की भूमि, यानी जो बताई गई भूमि है उसकी। आगे एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब खोजबीन, तहकीकात। फिर है होइस्टिंग, होइस्टिंग मतलब होता है ध्वज फहराना यानी झंडा फहराना। फिर है स्केलिंग, स्केलिंग मतलब होता है, स्केल मतलब होता है मापना, उसी से बना है स्केलिंग। स्केलिंग मतलब भी मापना ही होता है। या फिर यदि आप पर्वत पर चढ़ने के संदर्भ में बोल रहे हैं तो उसका मतलब हो जाता है वहाँ पे चढ़ना। आगे फीट, फीट मतलब होता है उपलब्धि। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में सब लोग जानते होंगे। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसी पे बेस्ड आपका ये चैप्टर है। तो आइए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। द डिफ़िकल्ट टेरेन्स ऑफ नेचर हैव ऑलवेज चैलेंज्ड मैन। कह रहा है क्या कि प्रकृति के कठिनाई भरे इलाकों ने हमेशा मानवों को चुनौती दी है। द वेरियस चैलेंजेज में बी स्पेस और ओशन एक्सप्लोरेशन। बहुत विभिन्न तरह के चुनौतियाँ जैसे कि स्पेस यानी अंतरिक्ष और ओशन महासागर की खोजबीन, रिवर राफ्टिंग, माइनिंग एंड माउंटेनिंग। या फिर रिवर राफ्टिंग का मतलब होता है नदियों में नौका चालन करना, या फिर जो भी। फिर आपका है माइनिंग, माइनिंग मतलब होता है खनन कार्य, या फिर माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण। तो इस तरह से ये जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं कि अंतरिक्ष की खोज या महासागर की खोज या फिर नदियों में नौका चालन या फिर हो आपका खनन या पर्वतारोहण, इस तरह से कार्यों में हमेशा मानवों को चुनौती मिलती है प्रकृति के द्वारा। आगे मैन हैज़ ऑलवेज लिसन टू ओकेजन्स एंड वोंट वोन ओवर दी चैलेंजेज। मानवों ने हमेशा उस अवसर को प्राप्त किया है और हमेशा इस चीज़ों पे विजय प्राप्त की है। माउंटेनियरिंग इज़ ए ग्रेट एडवेंचरस टास्क। माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण एक महान साहसिक कार्य है। मैनी माउंटेनियर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन ए बीट टू स्केल हाइट्स ऑफ वेरियस माउंटेन्स। बहुत सारे पर्वतारोही ने अपनी जान गंवा दी है विभिन्न तरह के पहाड़ों की ऊंचाई मापने में, चढ़ने में। हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हिमालय दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है। दे आर सिचुएटेड इन ए सोर्ड लाई पोजिशन टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। वो एक तलवार की ढाल के रूप में खड़े हुए हैं उत्तर में और उत्तर पूर्वी भारत के लिए। द हाइएस्ट पीक ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज द माउंट एवरेस्ट। कह रहा है कि सबसे ऊंची चोटी जो है हिमालय की वो है माउंट एवरेस्ट। दिस पीक इज कॉल्ड एज गॉडेस ऑफ स्नो बाय द चाइनीज एंड द नेपालीज कॉल इट द फोरहेड ऑफ द वर्ल्ड। अब इस चोटी को चीनियों के द्वारा बर्फ़ की देवी कहा जाता है और नेपाली लोग इसे दुनिया का माथा मानते हैं, ललाट मानते हैं। इट वॉज नेम्ड माउंट एवरेस्ट, और इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा फॉलोइंग द नेम ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सर्वेयर जनरल के नाम पे, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। द हाइट ऑफ द दिस पीक इज सेड टू बी 8,848 मीटर्स। कहा जाता है कि इस चोटी की ऊंचाई 8,847 मीटर है। However, the height measured by satellites recently pushed its height to 8,872 meters. यद्यपि नए में हाल ही में एक उपग्रह के द्वारा जब इसकी हाइट मापी गई, ऊंचाई मापी गई, तो इसकी ऊंचाई है 8,872 मीटर। द फर्स्ट नोन माउंटेनियर्स टू हैव रीच्ड दिस हाईएस्ट पीक आर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे ऑफ नेपाल। कह रहा है कि सबसे प्रथम जो इस चोटी पर पहुंचने वाले पर्वतारोही हैं वो हैं एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं और तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के हैं। दे रीच द पीक ऑन 29 ऑफ मई इन 1953। वो इस चोटी पे 29 मई 1953 ईस्वी में पहुंचे थे। दिस टू माउंटेनियर्स हु सक्सीडेड इन होइस्टिंग फ्लैग्स एट द हाइएस्ट पीक फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर लेड बाय कर्नल जॉन हंट। और ये दोनों पर्वतारोही जो पहली बार सबसे प्रथम इस सबसे ऊंची चोटी पर झंडा फहराने में सफल हुए थे वो कर्नल जॉन हंट के द्वारा नेतृत्व किए गए थे, यानी उनका नेता जॉन हंट ही था। इंस्पायर्ड बाय दियर सक्सेस मैनी माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वेर इस्टेब्लिश्ड टू ट्रेन
एस्पायरिंग पीपुल फॉर माउंटेनियरिंग। और उनके सफलता से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, जहाँ पे लोगों को ये सिखाया जाता था कि पर्वत पे किस तरह से चढ़ना है। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे बोथ टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन एस्टैब्लिशिंग ए माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट दार्जिलिंग इन 1954। और एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे दोनों ने इस चीज़ में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और पर्वतारोहण के लिए उन्होंने एक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिया दार्जिलिंग में 1954 ईस्वी में। सिंस देन मैनी ए टीम हैज स्केल्ड द हाइट्स ऑफ द माउंटेन्स। तभी से बहुत सारे टीम ने यानी दल ने हिमालय की ऊंचाई मापी है। द रोड्स फॉलोड बाय दिज माउंटेनियर्स हैव नॉट बीन द सेम। और इन लोगों के द्वारा जो चुना गया पाथ है, रास्ता है, वो अलग अलग होता है। नॉट ओनली दिस, मैनी ए वुमेन हैज ऑल्सो स्किल्ड द हाइट ऑफ दिस माउंट एवरेस्ट। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे औरतों ने भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापी है। बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू हैव द पीक। बचेंद्री पाल सबसे पहली भारतीय महिला है जो इस चोटी पे पहुंच पाई। इन द सेम वे संतोष यादव इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द हाईएस्ट पीक ट्वाइस। और ठीक उसी तरह से संतोष यादव भी दुनिया की पहली औरत है, महिला है, जो इस चोटी पे 2 बार पहुंच पाई। शी मेड हिस्ट्री बाय स्केलिंग द माउंट बाय फॉलोइंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट रूट ऑफ कांगजुंग फ्रॉम तिब्बत। उस महिला ने सबसे कठिन रास्ता चुनाव करके उस रास्ते से होते हुए जो कि तिब्बत से जाता है, कांगजुंग से जाता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी। देयर हैव बीन मैनी रिकॉर्ड सेट इन स्केलिंग दिस माउंट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। लेव सार्सिसोव ऑफ जॉर्जिया हु वॉज द ओल्डेस्ट टू क्लाइम द माउंट। और लेव सार्सिसोव जॉर्जिया के थे, जो कि सबसे बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की इस चोटी की ऊंचाई मापी। ही वॉज 61 ईयर्स ओल्ड। वो 61 साल के थे। व्हेन ही अचीव्ड दिस फीट, जब उन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त